मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस लेके आया हूँ। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड वैदिक गणित के हमने पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड, जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो क्या है वो टॉपिक? निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करना। निखिलम सूत्र के द्वारा क्या ज्ञात करना? वर्ग ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको इस निखिलम विधि के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी तथ्य पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, इसकी विधियों को हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली बोर्ड 2019 में एक क्वेश्चन 2020 का पेपर था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। तो आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा और वीडियो में देखते रहिएगा, कहीं नहीं जाना। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। देखिए, निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि इसे याव गुणम ताव दूनी उप सूत्र भी कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वाला क्या करता है कि निखिलम सूत्र का नाम चेंज करके वो क्वेश्चन में ये नाम भी दे देता है, याव दूनम ताव दूनी उप सूत्र द्वारा निम्न संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि इस विधि का दूसरा नाम क्या है? याव दूनम ताव दूनी उप सूत्र। उसके बाद हमें यहाँ पर इस निखिलम से वर्ग ज्ञात करना, निखिलम से घनफल ज्ञात करना, इसकी दो प्रोसेस है, दो विधियां हैं। पहली प्रोसेस है आधार विधि, दूसरी है उपाधार विधि। आधार विधि के अंदर हमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। इस आधार विधि के अंदर सबसे पहले मैं आधार विधि के बारे में आपसे चर्चा करता हूं कि आधार विधि क्या होती है। अब आप कहोगे आधार विधि कब लगानी है और मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं आपके लिए आधार विधि। आधार विधि के बारे में जानते हैं, कैसे आधार विधि की हम पहचान करेंगे, इसमें आधार विधि लगने वाली है। तो आधार विधि के बारे में सबसे एक इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बताता हूं आपको कि यदि अंतिम अंक 1 और 9 हो, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये मैंने फैक्ट लिखवाया है कि अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 1 या 9 हो तो हम कौन सी विधि यूज करेंगे? आधार विधि। कैसे? फॉर एग्जाम्पल में लो तो आपसे मैंने कहा 15 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 15 का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या आधार विधि लगेगी? तो इसका मैंने फैक्ट क्या बताया कि अंतिम अंक यानी लास्ट वाला अंक, ये वाला अंक अंतिम अंक किसको बोलेंगे? लास्ट वाला, यानी 2.5 सैकड़ा ये अंतिम अंक होंगे। तो ये अंतिम अंक कौन सा है? 1। तो ये अंतिम अंक 1 आ रहा है, तो ये कौन सी विधि से हल करना है? आधार विधि से। आपसे मैंने कहा 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी कौन सी विधि लगाओगे? तो इसका अंतिम अंक कौन सा है? 1 है, तो इसमें भी कौन सी विधि लगाओगे आप? आधार विधि लगाओगे। आपसे मैंने कहा 92 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 92 में लास्ट अंक, इसमें लास्ट अंक कौन सा है? 9 है, तो इसका 9 अंक लास्ट है, तो इसमें भी कौन सी विधि लगाएंगे? आधार विधि। तो आपसे कोई सा भी पूछ सकता है 95, 93, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप क्या हैं, तो या फिर 113, तो इसका भी अंतिम अंक कितना है? 1 है। तो समझ गए अंतिम अंक का मतलब। तो आधार विधि में इन तरह के सवाल करेंगे कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक 1 या 9 हो तो उसे हम आधार विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन आपने कर लिया होगा। अब मैं आधार विधि का फॉर्मूला बताता हूं कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, आधार विधि में आपको सबसे पहले आधार पता होना चाहिए, उसका विचलन निकालते हैं, ठीक है, और जो आपकी संख्या होती है वो आपको संख्या सवाल में गिवन होती है। ठीक है, 3 चीजें आपको आधार विधि में पता होना चाहिए। सबसे पहले उसके संख्या, उसके बाद उसका आधार और उसके बाद उसका विचलन। तीनों अगर स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला है आधार विधि का संख्या का स्क्वायर, यानी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मैं नोट करवा देता हूं आपको फॉर्मूला, संख्या प्लस विचलन, ठीक है, ओब्लिक विचलन का स्क्वायर,
विचलन का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। कोई सा भी क्वेश्चन अगर हम हल करेंगे तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कैसे पुट करना है कि संख्या का वर्ग यानी किसी भी संख्या का वर्ग अगर मुझे आधार विधि से निकालना है, और आधार विधि लिखा नहीं रहेगा सवाल में, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अंतिम अंक 1 और 9 आ जाए तो हमें आधार विधि यूज करनी है। उसके बाद हमें फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। सिर्फ 2 पार्ट बनते हैं, 2 खंड बनते हैं इसमें, और 2 खंड की पहचान करेंगे। क्या ज्ञात कर रहे हो? वर्ग ज्ञात कर रहे हो, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब कितने खंड होंगे? 2 खंड होंगे। पहले खंड में तो आपको संख्या प्लस विचलन लिखना है, ऑब्लिक का मतलब हो गया ये 2 खंडों को अलग अलग करता है, और फिर विचलन का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ और आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो मैं आज का पहला क्वेश्चन इसमें पुट करता हूँ, 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पुट होगा कि सूत्र निखिलम विधि द्वारा 17 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो अब मैं हल करता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ संख्या कितनी है, किस संख्या का वर्ग ज्ञात कर रहे हो आप? 17 का। तो ये 17 होंगे। इस 17 का आधार क्या होगा? अब मैंने कहा था आधार कैसे पता करोगे? इसका अंतिम अंक कौन सा है? 1 है, तो इसका आधार कितना होगा? 10 होगा। इसका आधार कितना होगा? 10 होगा। आधार विधि से होगा, आधार विधि से होगा ही, ठीक है, क्योंकि अंतिम अंक 1 है। और इसका आधार कैसे डिसाइड करोगे? मैंने आपको आधार जो है वो निखिलम विधि में लेना सिखाया था कि किस तरह से लेंगे। अगर आपके 85 से छोटी संख्या आ जाए तो 10 ले लो, और 85 से बड़ी आ जाए तो 100 ले लो। तो ये 85 से छोटी संख्या है तो इसका 10 ले लो। इसके बाद इसका क्या निकालेंगे? विचलन। और विचलन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? संख्या माइनस आधार। क्या होगा इसमें? विचलन का सूत्र संख्या माइनस आधार। विचलन का फॉर्मूला होगा संख्या माइनस आधार। अब यहां आधार ही क्यों घटता है? क्योंकि ये आधार विधि है। कौन सी विधि है? आधार विधि। ठीक है, निकाल लेते हैं इसका विचलन। संख्या तो कितनी है? 17 माइनस आधार कितना है? 10। 17 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 7। प्लस का 7 क्यों आया प्लस का? क्योंकि 17 बड़ी संख्या है, प्लस की बड़ी है, इसलिए प्लस का 7 आंसर आएगा। उसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है संख्या का स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला क्या था? संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा, 1-2 बार बोलोगे, 1-2 बार लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। बताइए संख्या कितनी है? 17। तो यहां लिखा 17 का स्क्वायर। कितना करा? 17 का स्क्वायर। संख्या थी 17 प्लस विचलन कितना आया? 7 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 17 में 7 जोड़ देंगे तो 17 और 7 कितने हो गए? 24। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। क्या यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, हो गया यहां तक 24 और 49। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात रखनी है कि इस लास्ट वाले खंड को छोड़कर इस खंड में एक अंक रहना चाहिए। कितना अंक रहेगा? 1। ये कैसे पता करोगे कि 1 ही रहेगा? आपका आधार कितना है? 10। आधार कितना रहा? 10। 10 में कितने जीरो हैं? 1 जीरो है, तो 1 शून्य है, तो यहां सिर्फ 1 अंक रहेगा, यानी 9 रहेगा। 4 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा, यानी कैरी होके इधर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर कैरी होके आगे संख्या में, आगे खंड में प्लस हो जाएगा। यानी आंसर क्या बनेगा? 9 का तो 9 रहेगा और 4 इसमें जुड़ जाएगा। 24 और 4 कितने हो गए? 28। यानी आंसर क्या होगा? 289। और आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो क्या आंसर ये सही है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो ये प्रोसेस होगी। आधार विधि से हमें क्या फॉर्मूला पुट करना है? फॉर्मूला याद कर लीजिए, संख्या का स्क्वायर बराबर होता है संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो किस तरह से आगे हम करेंगे, आप ये सारा नोट डाउन कर चुके होंगे।
वीडियो को पॉज करके आप आपका नोट्स तैयार कर लें और वीडियो को रोक कर आपको अच्छे से इसका क्वेश्चन को सोल्व कर लें, देखें, बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि किस तरह से आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने कहा आपको 91 का स्क्वायर दिया, किसका स्क्वायर पूछा मैंने? 91 का। मुझे बताइए सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सी विधि है, आधार है कि उपाधार है, क्योंकि सवाल में लिखा नहीं रहेगा। तो आधार विधि का पहचान हुई कि ये वाला अंतिम अंक 1 या 9 आ जाए तो आप आधार विधि लगाएंगे। तो डेफिनेटली अंतिम अंक कौन सा है? 9 है, तो आधार विधि होगी। तो आप यहां लिख सकते हैं आधार विधि। ठीक है, उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले संख्या, उसका आधार और फिर विचलन। ये तीनों चीजें निकाल दो, बाकी सवाल हल हो गया। संख्या कितनी है? 91। आधार कितना है मुझे बताओ? 91 का आधार क्या होगा? 100 होगा, तो यहां होगा 100। और विचलन कैसे निकालोगे? 91 में से 100 घटाना। हमेशा संख्या में से आधार घटाएंगे इस विधि में। 91 माइनस 100, तो फिर क्या आएगा? आपको पता है बड़ी संख्या कौन है? 100 है, माइनस की बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 100 में से 91 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी विचलन किसका आएगा? माइनस का 9 आएगा। समझ गए? अब फॉर्मूला लगाना है आधार विधि का कि क्या था? संख्या स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हुआ। फॉर्मूले में आप मान को पुट करते हैं तो किस तरह से? संख्या कितनी थी? 91, तो 91 का स्क्वायर, संख्या है 91 प्लस विचलन कितना है? माइनस का 9। माइनस की संख्या है, उसको मैंने किस में डाल दिया है? ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद विचलन का स्क्वायर यानी माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि विचलन का मान माइनस 9 था। अब सोल्व करता हूं, इक्वल टू 91 प्लस और माइनस, दो साइन आ रहे हैं एक साथ, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 9 ऑब्लिक 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर होगा 81। ठीक है, और आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है, माइनस का स्क्वायर, दो चीजें ध्यान रखो। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और माइनस का जो क्यूब होता है वो माइनस होता है। ये दोनों बातें आपको नोट डाउन करनी है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का क्यूब हमेशा माइनस होता है। अब आगे हम सोल्व करते हैं। 91 में से 9 को माइनस करोगे तो कितना होगा? कितना होना चाहिए बताइए? तो 91 में से आपने ये करा तो 82, कितना हुआ? 82 होगा। ठीक है, ऑब्लिक 81, ये तो हो गया। इसके बाद आपको चेक करना है क्या यहाँ माइनस तो नहीं है, और माइनस होगा भी नहीं क्योंकि वर्ग है, प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पर कितने अंक रहने चाहिए? कितने अंक रहने चाहिए इस खंड के अंदर? क्या दोनों रहेंगे या एक के ही होगा? वो कौन बताएगा? आधार बताएगा। आधार में कितने जीरो है? अब आधार में 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ 2 अंक रहेंगे। यहाँ तीसरा अंक है नहीं, अगर तीसरा होता तो आगे कैरी कर देता। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऐसे कैसे लिखेंगे, यानी 81 तो ऐसे कैसे, और यहाँ पर आ जाएगा 82, यानी आंसर क्या होगा? 8281। ठीक है, 8281 इसका आंसर था। तो ये डेफिनेटली आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ 3 अंकों की संख्या का, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 115 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। क्योंकि मैं आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी नहीं रहने दूंगा, हर तरह का हर टाइप का क्वेश्चन मैं बता दूंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो देखिए 115 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करना है मुझे बताइए। 115 का अंतिम अंक, यानी ये अंतिम अंक कितना है? 1 है, तो कौन सी विधि लगेगी? आधार विधि। तो आधार विधि से करेंगे इसको सोल्व। तो संख्या कितनी है? सबसे पहले लिखा 115। 115 का आधार कितना होगा? आप कहेंगे 100, और इसका विचलन कैसे निकालेंगे? संख्या में से आधार को माइनस कर देंगे। 115 में से 100 माइनस करोगे, 115 माइनस 100 तो कितना आएगा? 15 आएगा। तो प्लस
प्लस का 15 आएगा कि माइनस का, क्योंकि यहाँ संख्या बड़ी है 115, प्लस की बड़ी है इसलिए प्लस का साइन आएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर आधार विधि का जो फॉर्मूला है उसमें मान को आपको पुट करना है। संख्या की जगह 115 का स्क्वायर बराबर 115 प्लस विचलन क्या होगा इसका 15, यहां आ जाएगा 15 का स्क्वायर। अब यहां देखो दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 115 में 15 जोड़ोगे 130, 15 का स्क्वायर कितना होगा। अब आपको स्क्वायर नहीं आता है तो आप 15 से 15 को गुणा कर सकते हैं, ठीक है, रफ में कर ले और उसके बाद लिख दे 15 का स्क्वायर, और आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, ठीक है, याद करना है। तो कितना होगा 15 का स्क्वायर 225, कितना होगा 225। उसके बाद क्या करना है मुझे बताइए कि आधार में कितने जीरो है 2, तो यहाँ 2 अंक रहेंगे यानी 25। ये तीसरा अंक कहाँ जाएगा, वो नेक्स्ट अगले खंड में जाकर कैरी हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। तो यहाँ से ये इसमें जुड़ जाएगा, बाकी यहाँ कौन रहेगा, यहाँ तो रहा 25 और 130 में 2 जोड़ दो तो कितना होगा 132, तो ये हो गया 132 और ये बीच का डंडा हट जाएगा, स्लेश हट जाएगा, तो आंसर हुआ 13,225। तो ये इसका राइट आंसर था। तो क्या ये आधार विधि आपका कंसेप्ट क्लियर किया, तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो मैं नेक्स्ट इसका उपाधार विधि बताता हूं, तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं एक साथ आपको सारा होमवर्क का क्वेश्चन दे दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 93 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं ताकि 4 क्वेश्चन में बताऊंगा और आपको 5 क्वेश्चन में क्या दूंगा, होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। तो 93 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, अब पहले तो ये चेक कर लीजिए आधार विधि की उपाधार, इसका लास्ट अंक कितना है 9 है, तो इसका मतलब आधार विधि होगी। संख्या कितनी है 93 का आधार कितना होगा 100 यानी 100, और इसका विचलन यानी कि 93 यानी 93 में से 100 को माइनस कर दें, ठीक है। 93 माइनस 100 यानी कितना होगा माइनस का 6। अब यहाँ माइनस क्यों आया, यहाँ माइनस इसलिए आया क्योंकि माइनस की जो 100 है वो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या का माइनस आ जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यू को पुट करना है, तो किस तरह से करेंगे, संख्या कितनी थी 93, तो 93 का स्क्वायर बराबर संख्या है 93 प्लस विचलन कितना है माइनस का 7 माइनस का 7, तो माइनस का 7 को ब्रैकेट में लिखा क्योंकि 2 साइन एक साथ होंगे तो एक को हमने ब्रैकेट में लिख दिया अगर माइनस का है तो, ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी माइनस का 7 का स्क्वायर। ये तो हमने इसके फॉर्मूले में मान को पुट करा। अब इसको कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ 2 साइन आ रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस इंटू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस और 93 माइनस कितना होगा 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और आपको पता है माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस होता है। इसको माइनस करेंगे 93 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से माइनस किया तो कितना आया 86 और ऑब्लिक 49। अब आपको क्या चेक करना है कि आधार में कितने जीरो है 2, तो यहाँ पर इस वाले खंड में 2 अंक रहेंगे और यहाँ पर 2 अंक है, तीसरा कोई नहीं है। अगर तीसरा होता तो वो आगे जाके कैरी हो जाता यानी आगे जुड़ जाता, तो यहाँ 2 अंक है तो 49 ऐसे कैसे रहेंगे और ये 86 ऐसे कैसे रहेगा, तो आंसर क्या होगा इसका 86 49। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई। तो आज के आपके होमवर्क के क्वेश्चन क्या रहेंगे, होमवर्क का क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 98 यानी 98 का स्क्वायर ज्ञात करो, 105 का स्क्वायर ज्ञात करो, 103 का स्क्वायर ज्ञात करो, और फोर्थ है 95 यानी 95 का स्क्वायर ज्ञात करो और 12 का स्क्वायर ज्ञात करो। तो ये जो पांचों क्वेश्चन है ये आपका, इनको आंसर आपको कमेंट करना है और इनका आंसर मुझे बताना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 4 के अंदर। थैंक यू।